Very good morning, class 8th. Today our lesson is 12 गांधी एरा। सभी लोग गांधी जी के बारे में तो जानते ही होंगे, है ना। ये आपका जो लेसन है ये स्टार्ट होता है वहाँ से जहाँ से साउथ अफ्रीका से लौटते हैं गांधी जी, और उन्होंने लौटने के बाद एक नया पॉलिटिकल मेथड इंट्रोड्यूस्ड किया था जिसका नाम उन्होंने सत्याग्रह दिया था। ठीक है, सत्याग्रह वैसे एक संस्कृत का वर्ड है। सॉरी, सत्याग्रह जो है संस्कृत का जो वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है मतलब सत्य से किसी चीज़ पे जीत हासिल करना। तो इसका जो सपोर्ट था वो था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, जिसमें सच्चाई है और अहिंसा है। मेन इनका मकसद यही था। इन्होंने बताया कि इसमें किसी प्रकार की कोई फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, और सत्याग्रह एक ऐसा पॉलिटिकल टूल था जो मतलब कि दबाव देने वालों को कभी न कभी महसूस कराता है कि वो गलत कर रहा है। तो इस तरह से इसकी लड़ाई होती है। नेक्स्ट है आपका हेडिंग है सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास। इसके अलावा गांधी जी मतलब बहुत बड़े हितैषी थे, खास करके स्पेशली इनके जो ग्रुप में लोग बढ़ते जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और इसके बिना हम आज़ादी नहीं पा सकते हैं। तो इन्होंने जो सोशल क्लास अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं, छुआछूत, जिनको मतलब कि लोग छूते तक नहीं थे, और ये हमेशा क्या है कि टॉयलेट क्लीन किया करते थे लोगों के घरों में, तो उन्होंने उनको एक नया नाम दिया, हरिजन नाम दिया, जिसका मतलब होता है पीपल ऑफ गॉड। और इसी को अनटचेबिलिटी से मतलब कि लोगों को महसूस कराने के लिए कि अनटचेबिलिटी किसी प्रकार का कोई कुछ होता नहीं है, जिसकी वजह से किसी का कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। तो एक पर्टिकुलर कास्ट है जो मतलब कि टॉयलेट ही क्लीन करती है, तो इन्होंने बताया कि ये एक ड्यूटी है जो सभी लोगों को अपने घर में खुद करना चाहिए। ठीक है, न कि मतलब किसी कास्ट को लेकर के नहीं कि वही कास्ट ही करेगा बाकी कोई नहीं करेगा। तो उन्होंने इस चीज़ों को हटाया लोगों के मन से, और साथ ही साथ वो चाहते थे कि ये जो ब्रिटिश रूल है वो किसी तरह से इस सामाजिक बुराइयां भी दूर हो। ठीक है, सामाजिक बुराइयां और भी थी विमेंस को लेकर के। ठीक है, तो इनके बारे में भी गांधी जी सोचते थे और उनको दूर करते थे। नेक्स्ट है अर्ली मूवमेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जो मूवमेंट से पहले क्या था, गांधी जी सभी को पता होगा कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए तो उतने ज़्यादा कोई ख़ास फेमस नहीं थे। इनका स्टार्ट होता है यहाँ बिहार से। ठीक है, बिहार में किसान है जो मतलब कि ब्रिटिश के द्वारा काफ़ी दबाया हुआ था। तो एक किसान जो रिक्वेस्ट करता है कि आप यहाँ पे आइए, फिर वो क्या होता है कि गांधी जी को लेने ही चला जाता है गुजरात से लेकर के फिर आता है यहाँ पर और दिखाता है कि देखिए हम लोगों को किस तरह से अत्याचार होता है। और वो जानता था कि गांधी जी पढ़े लिखे हैं और बाहर से पढ़ कर के आए हैं, लॉ उन्होंने किया है, तो वो उनसे ही चाहता था कि कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिसकी वजह से क्या हो कि लोगों का भला हो। यही से गांधी जी स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक ऐसा मूवमेंट गुजरात के अंदर भी आया, गुजरात के किसानों के लिए। वो खेड़ा जगह था, ओके, और अहमदाबाद में भी था कि कोई कंपनी है जिसके लिए गांधी जी का कहते हैं कि लोगों को अच्छा वो वेतन, दैनिक भत्ता दिया जाए, वेजेज। और फिर उनका स्टार्ट होता है मूवमेंट, तो बढ़ करके 1920 में उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट दिया। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का मतलब होता है असहयोग आंदोलन। फिर उसके बाद 1930 करीब 10 साल के बाद एक दूसरा उन्होंने मूवमेंट चलाया जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और थर्ड था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का था इसमें करीब अबाउट ये सभी को पता ही होगा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या था कि हम अपना सामान खुद यूज करेंगे। ठीक है, स्वराज करेंगे। यहाँ देखिए अगले पेजेस पर है आपका स्वराज। ठीक है, ये
सॉरी, स्वराज का मतलब होता है कि हम अपना राज खुद चलाएंगे, अपना राज खुद करेंगे, न कि ब्रिटिश के राज में या ब्रिटिश के रूल को मानेंगे। नेक्स्ट है सर्कमस्टेंसेस, क्या परिस्थिति थी जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। तो पहली परिस्थिति आई थी रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट के तहत ये था कि इसमें जो है इंडियन जो है विरोध करते हैं रोलेट एक्ट को, और उसमें लोगों को फील होता था कि इसमें इंडियन के साथ बेईमानी की गई है। ठीक है, और एज द इंडियन फुली कोऑपरेटेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और ये वो टाइम था जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी चल रहे थे। ठीक है, और इंडियन वर एक्सपेक्टिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म इन रिटर्न टू द इंडियन हेल्प इन द वॉर, बट इन द रिटर्न दे गॉट अ रिप्रेसिव एक्ट, रोलेट एक्ट। और इंडियन चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होने के साथ ही ये जो रोलेट एक्ट है उसको मतलब कि वापस कर लिया जाए। ठीक है, जो इंडियन के ऊपर लागू किया गया था। सॉरी, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ सत्याग्रह अगेंस्ट दिस अनजस्ट एक्ट। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट नेशनल वाइड सत्याग्रह लेड बाय द महात्मा गांधी। और ये देख करके सत्याग्रह को हटाने के लिए रोलेट एक्ट को हटाने के लिए गांधी जी ने लॉन्च किया था सत्याग्रह। ठीक है, ये इनका पहला नेशनल वाइड सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, जिसमें स्ट्राइक्स, हड़ताल थी, प्रोसेशन का मतलब दल के साथ चलना, मीटिंग करना। ठीक है, और देशवासियों को बताना कि इसके अंदर उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। और इसके तहत ही जैसे ही रोलेट एक्ट आया तो लोग एक जगह पर कलेक्ट हुए थे जहाँ पे एक जलियांवाला बाग जो है, ठीक है, ये हत्याकांड एक मतलब एक रूप ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिक्चर बनाए, ये जलियांवाला बाग के हत्याकांड का है। इसमें तो था कि जनरल डायर आए थे, वो बिना इन्फॉर्मेशन के कि लोग यहाँ से चले जाएं, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, ओपन फायर। तो इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, और वहाँ पर एक कुआं था, इस कुएं में लोग ने अपनी लोगों की जान दे दी। ठीक है, जो यहाँ कलेक्ट थे वो उनकी गोलियों से नहीं मरना चाहते थे, तो सभी लोग कुएं में कूद कर जान देते थे। नेक्स्ट है खिलाफत इश्यू। खिलाफत इश्यू है, ये रिलेटेड है स्पेशली मुस्लिम से। ठीक है, और मुस्लिम जो है उनको काफ़ी सपोर्ट करता है तुर्की को, तुर्की जो टर्की है ना। तो ये खिलाफत मूवमेंट भी सेम वैसे ही था, लेकिन ये जो चलाया गया था दैट इज़ द मोहम्मद अली और शौकत अली। ओके, और भी थे ब्रदर अली, formed a Khilafat committee, started a movement to restore the position of Khilafat. Sorry, program of non-cooperation movement. और गांधी जी डिक्लेयर्ड ब्रिटिश आर्मी, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इसके असहयोग आंदोलन का जो क्या इम्पैक्ट पड़ा इसमें एंड खिलाफत मूवमेंट का, इन दोनों जो आंदोलन थे, खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम का था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था मतलब कि गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा एक तरह से हिंदुओं का मूवमेंट था। तो इसके इम्पैक्ट थे, तो 1000 ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, इन कॉलेज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हज़ारों जो छात्र थे वो मतलब कि पढ़ाई करना छोड़ दिए थे सरकारी स्कूल और कॉलेजेस से। ठीक है, टीचर्स एंड हेड मास्टर लेफ्ट द टीचिंग जॉब, और इसके अलावा जो टीचर थे, हेड मास्टर थे, उन्होंने भी ब्रिटिश के अंडर में जो स्कूल में पढ़ाते थे उन्होंने जॉब छोड़ दी। इंडियन लॉयर्स जो थे, भारतीय वकील थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, CR दास, ये सब भी उन्होंने जो लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे वो अटेंड करना छोड़ दिए थे। ठीक है, फॉरेन गुड्स वर बर्न्ट, जो विदेशी सामान थे जलाए गए। पीपल स्टार्टेड यूज खड़ी इंस्टेड ऑफ खादी मिल क्लॉथ। ठीक है, कंपनी के कपड़ों का उपयोग न करके खादी वो यूज करना स्टार्ट किए अपना खुद का। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ एंड गुजरात विद्यापीठ वर सेटअप। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में ये सारे विश्वविद्यालय सेटअप किए गए। मुस्लिम ने जामिया मिलिया इस्लामिया
और हिंदुओं ने काशी विद्यापीठ और इसके अलावा गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो पेजेज है और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। गांधी जी गेव बैक हिज टाइटल ऑफ केसरी हिंद। ठीक है, केसरी हिंद का जो टाइटल मिला था गांधी जी ने, उन्होंने वो लौटा दिया और लोग गांधी जी के एक बड़े उसमें शामिल होते चले गए। एक लंबा चौड़ा उनका दल क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकर जो शॉप था जो वो सब लूट लिए गए, है ना। इवन द ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट जो थे, छोटे मोटे जो किसान थे, जो आदिवासी थे, वो भी ब्रिटिश के रूल को क्या करना, मना करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो मना करते थे मतलब कि इन जंगलों पे आप नहीं चराओगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड। फिर एक टाइम आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने का रीज़न क्या रहता है? यूपी के अंदर चौरी चौरा जो एक कांड होता है। ठीक है, चौरी चौरा कांड में क्या होता है कि एंग्री क्राउड जो है वो पुलिस स्टेशन को जला देता है। ठीक है, उस पुलिस स्टेशन में करीब 22 लोगों की जान चली जाती है, 22 पुलिस वालों की। सॉरी। तो यहाँ होता क्या है कि गांधी जी को फील होता है कि ये नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है वो मतलब कि अहिंसा था ना, उनका मेन उद्देश्य अहिंसा के थ्रू नहीं जा रहा था और ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए वो सस्पेंड कर दिए। ठीक है, आगे है यहाँ पर मास मूवमेंट ऑफ गांधी जी 1930 को इन्होंने कंप्लीट स्वराज का एक नारा दिया। उसके बाद आगे जो है सरकमस्टेंसेस क्या था सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन के। अब नेक्स्ट हम ये जो बातें करेंगे कैसी परिस्थितियाँ थी जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। साइमन कमीशन था उस टाइम पे। ये था कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम बट देयर वाज नो इंडियन इन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में जो थे उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। रोल ऑफ रेडिकल्स लीडर इसमें डिक्लेयर जो किया गया था, इसमें क्या था कि रेडिकल लीडर्स जो थे सुभाष चंद्र बोस, नेहरू वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द स्टेटस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी चाहते थे कि हमारा पूर्ण स्वराज हो। ठीक है, किसी और लोगों का वो इंटरफेयर नहीं चाहते थे। इसके तहत ही सॉल्ट टैक्स था जो ब्रिटिश ने लगा रखा था, तो गांधी जी ने इसको तोड़ा, है ना। उस टाइम पे वाइसराय इरविन जो थे उन्होंने सॉल्ट टैक्स जो था बढ़ा दिया था, तो इसके खिलाफ दांडी मार्च किया गया था। ठीक है, इस दांडी मार्च के तहत सॉल्ट बना करके सॉल्ट रूल जो टैक्स को था वो सॉल्ट रूल को तोड़ा था। नेक्स्ट हम बातें करेंगे यहाँ पर थर्ड मास मूवमेंट 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें था गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का, डू आर डाई। ठीक है, मतलब कि आज़ादी लो किसी तरह से और कुछ भी करो आज़ादी के लिए। ठीक है, करो या तो मरो, इस तरह का नारा दे करके उन्होंने बहुत बड़े ग्रुप को हासिल कर लिया था जो गांधी जी के सपोर्ट में खड़े थे। इसमें जो थे उसमें बहुत काफ़ी लोग थे, न कि हिंदू मुस्लिम सब कुछ थे। राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण के अलावा और जो मास मूवमेंट था, यहाँ पे देखिए पिक्चर बना हुआ है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सभी लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनकी स्ट्रेटजी थी किसी तरह से क्या हो, भारत को आज़ाद कराया जाए। तो इसमें इन्होंने कुछ इंडियन नेशनल आर्मी भी बनाई विच वॉज फाउंडेड बाय द रास बिहारी बोस। ही वांटेड टू गेट इंडिपेंडेंस बाय फोर्सिंग आउट ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया फॉर इंडिया। ठीक है, भारत को स्वतंत्र करने के लिए अलग अलग सभी जगह पे सभी राज्यों में कोई ना कोई अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, मतलब कि न कि सिर्फ यूपी में बल्कि मतलब कि बंगाल से, मणिपुर से, ठीक है, यहाँ पे नागालैंड से, जापान से, सभी लोगों को सपोर्ट किया था। और ये सपोर्ट सिर्फ यहाँ से नहीं मिल रहा था, फॉरेन कंट्री से ही मिल रहा था कि किसी तरह से इंडिया को आज़ाद कराया जाए। फिर वर्ल्ड वार 2 हुआ, नेताजी थे वहाँ पे, काफ़ी लोगों गए वर्ल्ड वार 2 में। काफ़ी इंडियन जो था करीब लाखों, उस टाइम करीब 40 से 50 लाख जो इंडियन सेना थी भेजी गई थी, लड़ी और मारे भी गए। ठीक है,
बहुतों का कुछ अता पता नहीं चला। इस तरह से काफ़ी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड सब इसी के बीच में ही है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी जो हेडिंग है ये मुस्लिम के है। तो मुस्लिम जो थे, मुस्लिम लीग के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई थी 1906 में, जिसके हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इनकी ये फ़ोटो बनी हुई है और यही थे जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान जैसे देश का निर्माण हुआ। ठीक है, अलग होने के चक्कर में क्या होता है कि काफ़ी लोग भी मारे जाते हैं, काफ़ी लोगों को मतलब कि घर छोड़ना पड़ता है। वहाँ से कुछ यहाँ आते हैं हिंदू पाकिस्तान से, और यहाँ से ज़्यादातर मुस्लिम पाकिस्तान जाते हैं। तो इस तरह से इस पर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें से एक कोई विद्रोह स्टार्ट होता है, जिसमें नाथूराम गोडसे थे। तो गांधी जी के इस डिसीजन को अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए उनके ऊपर गोली चला दी थी और ऑन द स्पॉट ही उनको फिर फांसी की सज़ा दी जाती है नाथूराम गोडसे को। और इसमें जो सहयोग था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, जिसमें आप जानते हो क्रांतिकारी आंदोलन थे। क्रांतिकारी आंदोलन चुप करके शांत होकर बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि अहिंसा से ब्रिटिश कभी जाने वाले थे नहीं, ये सब जानते हैं। तो इनका जो मूवमेंट था वो मतलब कि था कि किसी तरह से चाहे गोरिल्ला युद्ध हो या फिर किसी को अटैक करके सब कुछ हासिल करना और आज़ादी दिलाना। तो नरम दल और गरम दल दो भागों में डिवाइड हो गए। ठीक है, नरम दल जो थे मतलब कि नरमी से पेश आते थे, और जो गरम दल था वो मतलब कि एक्शन लेता था। वो मतलब कि कोई मिल जाता था, जैसे अंग्रेज है उसका घर जला देना, उसको कहीं भी किसी भी स्पॉट पे उसको मतलब कि प्लान बना करके उनको उड़ा देना, असैसिनेट कर देना, मार देना। तो इससे ब्रिटिश जो है काफ़ी घबरा गए और फिर उन्होंने इस देश को छोड़ दिया और अंततः जो है आज़ादी मिली थी। तो इंडियन नेशनल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे कि मैंने बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे इंडियन नेशनल का क्या हुआ, तो उसके बारे में ये है। ठीक है, सभी लोग क्या एक एक करके छोड़ के चले गए। जो यहाँ पे वाइसराय थे वो भी यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद इंडिया जो अपना संविधान बनाती है, आज़ादी मिलती है। ठीक है, अपने प्रेसिडेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर सबको अपॉइंट करती है। जो इस इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे वो लोग काफ़ी मतलब कि जो पढ़े लिखे थे उनको मतलब कि सपोर्ट हुआ, वही मतलब कि जिन्होंने लॉ किया, जिन्होंने पढ़ाई की, उनको पोस्ट मिला प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग फैक्ट, टाटा एयरलाइंस वाज इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन। और पहले जो हवाई उड़ान थी लाने वाले वो टाटा थे। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एट देहरादून वाज फाउंडेड इन 1932 फॉर ट्रेनिंग ऑफ द कैडेट्स ऑफ आर्मी बनाई गई, और उसका जो मिलिट्री एकेडमी वो देहरादून। ओके, तो ये थे आपके गांधी घेरा के बारे में। ठीक है, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, बायकॉट का मतलब होता है विरोध करना, नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है असहयोग। हमने जो पढ़ा और उसका जो है MCQs और मैच द फॉलोइंग और अनआंसर्स मैंने आपको भेज दूंगा। ठीक है, और नाउ योर क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।